नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत और एक ऐतिहासिक फैसले की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा 4 गुना तक बढ़ाकर साफ संदेश दिया है कि किसान हित सबसे ऊपर है और किसानों के लिए सरकार खजाने की तरफ भी, खजाने का मतलब अगर सरकार को ज़्यादा मुआवजा भी देना पड़ा तो सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय किया गया है कि अब किसानों की जमीन अधिग्रहण होने पर उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलेगा। अब ग्रामीण इलाकों में जमीन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 कर दिया गया है। इसका मतलब है किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा बाजार कीमत से 4 गुना तक मिल सकेगा। हालांकि नगरीय क्षेत्र में ये नियम पहले जैसा ही रहेगा, वहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन ग्रामीण किसानों के लिए ये बदलाव आर्थिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं। हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इस फैसले से प्रदेश में बनने वाली सड़क, पुल, रेलवे, बांध जैसी परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। सरकार का कहना है ये फैसला किसानों के हित में है और इससे प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा। किसानों के मुआवजे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और उसे कुंभकर्ण बताया। सिंघार ने आरोप लगाया सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा 2013 के कानून में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान पहले से मौजूद था, फिर भी सरकार समय पर कदम नहीं उठा पा रही थी। ये फैसला किसानों के लिए फायदेमंद जरूर है और इससे उन्हें जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार किसानों को बड़ा फायदा देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है। सरकार इसे किसान हितैषी कदम बताकर श्रेय लेना चाहती है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही और देर का परिणाम बता रहा है। यानी मुद्दा सिर्फ मुआवजे का नहीं, बल्कि क्रेडिट और टाइमिंग की राजनीति का भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। किसान के लिए जमीन उसकी आजीविका का बड़ा माध्यम होती है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। ऐसे में यदि किसी विकास योजना के लिए जमीन ली जाती है तो उसको मुआवजा ऐसा मिलना चाहिए कि उसका परिवार और उसके आने वाले वक्त में वह राशि उसके काम आ सके, उसके लिए रोजगार या अन्य जगह वो जमीन लेकर काम कर सके। सरकार का निर्णय शायद इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसी पर हम चर्चा कराएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता अजय पाटीदार जी, मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी और भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी। शुरुआत में अजय जी आप ही से करूँगा। देखिए, ये कानून 2013 का बना हुआ है और इसमें शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। सरकार हो सकता है कि देर हो गई हो, मुआवजा खैर मिलता रहा है, लेकिन जिस तरीके की मध्य प्रदेश में आने वाले 2 साल का रोड मैप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तैयार किया है, उस रोड मैप के लिए या उस विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़मीन को लेकर किसान यदि मुआवजा से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर स्वाभाविक है कि सारे प्रोजेक्ट अटकेंगे। अजय जी आप क्या सोचते हैं, यदि सरकार ने इसको 4 गुना बढ़ाकर एक आसान राह किसान और उस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं की है?
देखिए, निश्चित तौर पे शासन जब जमीनों का अधिग्रहण करता है तो किसान उनको जमीनें इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको उचित दाम उसका नहीं मिलता। पर सरकार यदि बाजार मूल्य का उनको 4% अधिक दे रहा है, 4 गुना दे रहा है, तो एक बड़ी बात है। किसानों को निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा, ये कहते हैं। और इसमें किसान जो हैं वो पूरी तरह से सहमत भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं हैं रेलवे और अन्य जो किसानों के खेतों से गुजरती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब 4 गुना आपने मुआवजा किया, जो मुआवजा देने का ऐलान किया है, उसका निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं। पर यह अगर शहरी किसानों के लिए भी हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा और सरकार के लिए किसान पूरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद ज्ञापित करेगा। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी। हालांकि आपने ये बात शहरी क्षेत्र के लिए कही है, पर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो मूलभूत अंतर जो मुझे समझ में आया है, ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट जो होता है, जो बाजार मूल्य, जो सरकारी रेट होता है, वो अपेक्षाकृत कम होता है और बार बार उसमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये सर्किल रेट लगातार और हर साल बढ़ता है, तो उसके कारण ऑलरेडी ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी होती है। बहरहाल योगेश जी, जो अजय जी ने सवाल उठाया है, यदि शहरी क्षेत्र के किसानों को भी मुआवजे की यही दर निर्धारित कर दी जाती तो किसान ज़्यादा खुश होते। देखिए सुशील जी, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये जो निर्णय है वो ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि अन्नदाता के उन्नयन हेतु एक बड़ा कदम है मध्य प्रदेश की सरकार में। और जहां तक शहरी भूमि के अधिग्रहण का जो मूल्य की बात है, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जो अन्नदाता के हित में न्यायोचित कदम न केवल उठा रहे हैं बल्कि उनको यथार्थ में अप्लाई भी कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भी संभव होगा। और ये ग्रामीण भूमि अर्जन का जो मूल्य है 4 गुना, ये निश्चित रूप से हमारे अन्नदाता के सम्मान में उठाए हुए एक बड़ा कदम है। और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि एक लंबे समय से जो हमारे किसान भाई असंतुष्ट हुआ करते थे विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के संचालन हेतु, जब भी इस प्रकार की भूमि के उपयोग की आवश्यकता होती थी तो अगर मगर किंतु परंतु बट इफ लगते थे, उन सारे अगर मगर किंतु परंतु बट इफ को हटाते हुए और सीधे खुले तौर पर और खुले दिल से डॉक्टर मोहन यादव का ये ऐतिहासिक। बिल्कुल ठीक कहा योगेश जी। बहरहाल विक्रम जी, बड़ा सवाल यही है कि देखिए, आप भी किसानों के हित की बात करते हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं, सरकार भी बात करती है। यदि सरकार ने देर से ही सही, जैसा कि आपकी पार्टी का कहना है, यदि किसान के हित में ये बड़ा फैसला लिया है तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? ये आप जो कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको किसान हित से या किसान विकास से कैसे जोड़ सकते हैं। आप क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति का विकास की श्रेणी में आता है? भाई, जो बीमा रहता है, यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो बीमा वाला आपको कंपनसेशन दे देता है, आपने जो भी प्रीमियम दिया होगा उसका हिसाब से आपको भुगतान कर देगा। तो ये क्या आपका विकास हुआ क्या? ये तो आपको क्षतिपूर्ति मिली है। क्षतिपूर्ति आप कितने ही गुना बढ़ा दीजिए, क्षतिपूर्ति तो क्षतिपूर्ति होती है। तो आप जिस तरीके से इस पूरे डिबेट को, इस फैसले को प्रस्तुत कर रहे हैं, कांग्रेस उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। एक नाच मेरी बुलबुल के तुझको पैसा मिलेगा, तो किसानों से आप इसी तरीके से कह रहे हैं कि तुम अपनी जमीन छोड़ दो, तुमको पैसा मिलेगा, और कदरदान कहाँ तुझे मोहन यादव जैसा मिलेगा। तो क्षतिपूर्ति को मेरा निवेदन है कि विकास के तौर पर, सौगात के तौर पर और किसानों के भले के लिए कोई निर्णय के तौर पर निरूपित ना करें, कृपा करें आप। ये विक्रम जी, अगर आप इसे क्षतिपूर्ति नहीं, विक्रम जी, आपका जो कहना, मुझे लगता है यदि क्षतिपूर्ति है, यदि नहर आएगी, यदि बांध बनेगा तो क्या फायदा किसान को नहीं होगा? यदि सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो क्या फायदा गांव को नहीं होगा? और क्या बाजार, और दूसरी बात है कि बाजार मूल्य से 4 गुना। आप नहीं, बात विषय वो नहीं है। यदि मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी टांग की कीमत क्या लगाएंगे, मुझे बताइए। आप बाजार से 4 गुना, बाजार से 4 गुना हुई ना।
अरे सर, आप चलिए आप समझाइए, आप तो समझाइए, दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए नहीं, वास्तविकता क्या है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये अधिग्रहण के लिए है, ना कि आप उसको विकास के लिए पैसा दे रहे हो। आप उसकी जमीन तो ले रहे हो ना, वो तो भूमिहीन हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको इतना सारा पैसा दे रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ये है तो क्षतिपूर्ति, ये कोई विकास परक कदम नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि आप जाके पता कीजिए कि जिन किसानों का भूमि अधिग्रहण होता है फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है इतना पैसा नहीं मिलता है। और आज की डेट में सरकार किस बात को रेट को 4 गुना मान रही है? क्या सरकारी वैल्यू को 4 गुना मानेगी कि बाजार के भाव को 4 गुना मानेगी? अभी मोहन यादव के खुद के जिले में जो अधिग्रहण था वो किसानों के दबाव के कारण वापस लेना पड़ा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक स्थापित उद्योग की तरह अपने प्रदेश में गति दे चुके हो। लेकिन हमारे यहाँ जो रोजगार है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी दर जो है 0 है। यदि आप किसान से उसकी जमीन लेकर उसको पैसा दे दोगे तो वो कितने दिन खाएगा? 5 साल 10 साल खाएगा। मेरा आशय ये है कि यदि जो क्षतिपूर्ति है वो सिर्फ पैसे में ना हो। अब आप देखिए, कोई उद्योग लगता है तो उद्योगपति कोई गारंटी नहीं देता उस भूमि स्वामी को कि मैं आपके बच्चों के लिए, आपके गांव के लिए या आपके कुनबे के लिए कुछ भी करूंगा। वो जमीन लेता है, सरकार उसको जमीन दे देती है, वो जो भूमि स्वामी रहते हैं उनको बेदखल कर देती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पैरेलल कोई सिस्टम जो है जब तक खड़ा नहीं हो सकता है तब तक आप ये विकास का झांसा जो है किसान को नहीं दे सकते हैं। आज मुझे बताइए, पाटीदार जी बैठे हैं कि 2100 रुपए में जो है गेहूं का उपार्जन नहीं हो पा रहा है, वो बाहर बेचने को मजबूर है 2100 रुपए में। तो अभी जो बातें होनी चाहिए वो गेहूं के उपार्जन और अन्य सहूलियत देने की होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति को जिस तरीके से इवेंट बना के ये विकास के कदम के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बिल्कुल अमान्य है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ठीक है आपने दर बढ़ा दी है, लेकिन कृपा करके आप इसको विकास पर कदम नहीं बता सकते। क्षतिपूर्ति होती है। आपकी टांग टूट जाए तो आपको 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो क्या होता है? वो तो है तो क्षतिपूर्ति। आपकी टांग तो वापस नहीं आ रही है, सिर्फ आपको मुआवजा मिल रहा है। तो अधिग्रहण का मुआवजा मात्र है, ये कोई विकास नहीं किया है सरकार ने। जी विक्रम जी, इस जो सरकार ने 4 गुना मुआवजा देने की बात की, उसे क्षतिपूर्ति, मुआवजा भी लगभग उसी से मिलता जुलता ही शब्द है। अजय जी, आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव जो शब्दों का संयोजन जो विक्रम जी कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है, एक बात। दूसरा ये भी समझना चाहूँगा कि यदि कोई किसान को किसी ज़मीन सरकार यदि अधिग्रहित करती है और उसके बदले में उसे बाजार मूल्य से 2 गुना 4 गुना जो भी राशि पहले देती रहेगी, तो किसान उस राशि का करता क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं खुद किसान हूँ और ये कहा जाए कि किसान अगर अपनी भूमि को विक्रय भी करता है तो वो कहीं आगे जाकर वापस से खेती की ज़मीन खरीदता है और निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था जमाता है कि अगर उसने 5 एकड़ बेची है तो वो कम से कम 20 से 25 एकड़ तो खरीदे और उसमें खेती करे। तो ये मानता हूँ। मतलब आपका ये कहने का मतलब जो छोटा किसान है वो बड़ा किसान हो जाता है फिर? निश्चित तौर पे मानेंगे कि अगर मान लीजिए कि वहाँ की जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना अगर हमको मुआवजा मिल रहा है और हम उससे 4 गुना, मतलब आप ये मान के चलिए 1 एकड़ किसी किसान की गई है और उसको 4 गुना यदि बाजार मूल्य का मिला है और उसको वहीं पर 4 एकड़ पीछे की तरफ अगर आसपास कहीं मिल जाए तो उसका तो रकबा बढ़ा ना खेती का। तो किसान अपनी आय बढ़ाने पर विचार करता है। किसान जो 1 एकड़ में निकाल पा रहा था वो 4 नहीं, एकड़ में लेकिन विक्रम जी अजय जी जो बात विक्रम उठा रहे हैं कि किसान का पैसा जो है खर्च हो जाता है, क्या ये बात भी देखने को मिलती है क्या? देखिए, अगर वो तो सीधी सी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से किसान पर निर्भर करता है जिस किसान को मुआवजे की राशि मिली है कि वो उसका उपयोग किस हिसाब से कर रहा है। पर विक्रम जी ने जो और बातें उठाई है मैं उनसे भी सहमत हूं कि वास्तव में किसान की जो त्वरित परेशानियां हैं उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और रही बात यह कि सरकार किसानों के लिए करे, क्योंकि सरकार है किसकी? किसानों के लिए अगर सरकार चिंता नहीं करेगी तो चलेगा नहीं। पर हाँ, इवेंट बनाने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पर एक बात है कि अगर यार सरकार किसान के लिए कुछ कर रही है और यदि उसको प्रचारित कर रही है तो इसमें मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। योगेश जी, आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे हैं, पर मेरा भी एक सवाल रहेगा। जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है सर्किल रेट और बाजार रेट। किसान की जो सबसे बड़ी तकलीफ जो हमको भी जानकारी मिली है कि यदि बाजार मूल्य
और सर्किट रेट का अंतर हो तो जनरली उसमें दिक्कत किसान को होती है, क्योंकि सरकार का जो प्रावधान है वो बाजार से ज़्यादा सर्किल पर फोकस होता है। दूसरा ये कि हमने पहले भी देखा है कि कई बड़े विकास कार्यों में इसी मुआवजे में सिंचित को असिंचित बताकर, असिंचित को जो है और उजाड़ ज़मीन बताकर जो मुआवजे बांटे गए हैं उसमें बहुत सारे मामले भी दर्ज हुए हैं। तो कुल मिला के सिस्टम को कैसे सख्त किया जाएगा? और दूसरा आप जो बात कहना चाहते वो भी। देखिए सुशील जी, कांग्रेस पार्टी की मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा अभी हमें देखने को मिली। भू अर्जन का मतलब ही ये होता है कि भूमि अर्जन के बदले जो मुआवजा है वो सरकार दे। उसी को विभिन्न शब्दों में व्याख्या करके इतना टाइम इन्होंने इस डिबेट का व्यतीत किया। संदर्भ एक ही था कि सरकार अगर भूमि अधिग्रहण कर रही है तो उसका मुआवजा दे रही, जिसको मान्य किया हमारे किसान नेता जहां जो बैठे हैं अजय पाटीदार, मैं उनका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। खुले तौर पर उन्होंने स्वीकार किया कि जो भू अर्जन से राशि मिलती है उसको किसान, हमारा अन्नदाता आगे जाके निवेश करता है या ज्यादा रकबे की कृषि भूमि खरीदता है। सरकार का उद्देश्य भी यही है। अब आपका दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है, जो मुआवजे की राशि है या भू अर्जन के बदले 2 गुना 4 गुना की जो राशि है वो किस हिसाब से दी जाएगी? तो बाजार का जो रेट है, जिस ग्रामीण एरिया के बाजार का जो रेट है उससे 4 गुना ज्यादा। स्पष्ट तौर पर आज कैबिनेट में ये निर्णय पास हुआ। तो तथ्यों से परे और सत्य से हटकर कांग्रेस अपनी बात करती है। बेहतर होता मेरे मित्र विक्रम जी थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर बैठते तो बेहतर अपनी बात रख पाते। एक ही शब्द को उन्होंने विभिन्न तरीके से करके और अपनी बात सार्थकता सिद्ध नहीं कही। कहने की बात, इन्होंने गेहूं खरीदी का मामला उठाया। मैं बताता हूं, अभी तक आज की डेट तक 1,88,971 किसानों से 81,76,970 क्विंटल गेहूं हमने खरीदा, जिसके एवज में 1,083 करोड़ रुपए का नगद भुगतान सीधे उनके खातों में किया। ये आज की डेट तक के आंकड़े। तो किसान अन्नदाता जो हमारा पिछला रकबा था, जो पंजीकृत रकबा था, उससे भी 6,65,000 हेक्टर ज्यादा निकला है। इस बार 41.58 लाख मीट्रिक टन हमारा पंजीकृत रकबा, जो पिछले साल से 6.65 लाख ज्यादा है। और ऐसे ही जो जिन अन्नदाताओं ने पंजीयन कराया, 19,04,464 अन्नदाताओं ने इस वर्ष विक्रय हेतु पंजीयन कराया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 लाख ज्यादा है। तो अन्नदाता का भरोसा मध्य प्रदेश सरकार पर है, डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों पर है। और डॉक्टर मोहन यादव भी अन्नदाता के सम्मान में यथाउचित जो भी यथासंभव प्रयास है वो निरंतर कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने अन्नदाता की दिशा बदल दी या दशा बदल दी। हम उनके उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, ताकि क्योंकि कृषि आधारित हमारी आर्थिक विकास की दर है। अब जब विकास के लिए भूमि चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इसको आप क्षतिपूर्ति से नहीं जोड़ सकते। 33,777,000 करोड़ का निवेश पिछले औद्योगिक वित्तीय वर्ष में आया, जिसमें 13 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हुई, 908 हेक्टर भूमि का आवंटन हुआ, 1278 करोड़ का उद्योगपतियों ने निवेश भी किया, 25% से ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल चुका है, 70% की बात की गई है। और जिन यूनिटों का काम चालू नहीं होगा योगेश जी बात लंबी हो रही, मैं विक्रम पर आधारित बात करेंगे तो सार्थकता नहीं देखिए, आप कह रहे हैं पर विक्रम जी का अपना पक्ष है। यदि वो उसे क्षतिपूर्ति मान रहे हैं तो उनका स्वयं का विवेक है, उनको उसमें क्षतिपूर्ति दिखाई दे रही, इसमें गलत नहीं है। वो उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं, आप उसको गलत नहीं कह सकते। विक्रम जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा, 2013 का ये कानून है, तब केंद्र में आपकी सरकार थी, ये कानून आपकी सरकार लेके आई। दूसरी बात विक्रम जी, यदि इस कानून में कोई पेच था, यदि इस कानून में कोई खामी थी, यदि इस कानून में कोई कमी भी थी, तो 1.5 साल आपकी सरकार भी मध्य प्रदेश में रही। क्या जो सरकार किसानों की कर्ज माफी कर सकती है, क्या वो किसान हित में अधिग्रहण कानून में बदलाव नहीं कर सकती थी? सर देखिए, मैं आपकी बात से
इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि 1.5 साल की सरकार से बहुत अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। एक बार भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा जो है, हमारी सरकार राहुल गांधी के भट्टा प्रस्तोल के बाद मूवमेंट बड़ा तेजी से बढ़ा था जी। उस समय योगेश भाई भी कांग्रेस में थे, समझ सकते हैं। विषय ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विकास कार्यों के लिए जमीन लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो स्वाभाविक है, लेनी ही होगी आपको, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आप उसको कितना भी मूल्य दे दो, लेकिन वो विकास वाला कदम नहीं है, वो है क्षतिपूर्ति। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पाटीदार जी ने बात उठाई कि शहरी क्षेत्र में जो है, अब आप मुझे बताइए कि जो राजधानी परियोजना आने वाली, उसमें 4 जिलों को इकट्ठा करके ये एक बड़ा महानगर बनाना चाहते हैं। अब इसमें यही पेच आएगा कि भाई जब आप 4 जिलों तक है 100 किलोमीटर की बाउंड्री बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको शहरी क्षेत्र मानोगे या ग्रामीण क्षेत्र मानोगे? तो ये सब बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, तब सवाल उठते हैं। और अंतिम बात मेरी ये है शर्मा जी कि कोई भी जो उन्नत समाज होता है वो कृषि पे निर्भर नहीं करता। निश्चित ही वहां की कृषि समृद्ध रहती है, लेकिन किसी थे कि वो यहाँ से के पैसे को, जो पैसे मिलेंगे वो वहां जाके जमीन खरीद लेगा। हमारा यही तो आरोप है कि भाई यहाँ के पैसे से वहां जमीन, आखिर वो तो बना रहा किसान ही ना। जो हमारा लक्ष्य है इस विकास के पीछे, वो ये है कि हम कृषि पर हम अपने लोगों को लेके जाए जहां वो कम मेहनत में अधिक पैसे कमा सके। आप कुल मिला के यहाँ के किसान को उठा के वहां पे डाल दे रहे हो, तो उस पूरे प्रोसेस में परेशान भी होगा, उसके पैसे का क्षरण भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि तो वो किसान बेचारा कहीं का नहीं रहता। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अधिग्रहण होना चाहिए, कोई बुराई नहीं जी। लेकिन हमारे पास विकल्प क्या है? अधिग्रहण जिन बातों को बताकर होता है वो तो किसान के हाथ में लगती नहीं है। ना इंडस्ट्री मिलती है, ना रोजगार था, वैसा बना रहता है। यहाँ झोपड़ी थी, उठ के 2 किलोमीटर दूर झोपड़ी चली जाएगी, उसका क्या भला हो रहा है? मेरा कुल मिला के बड़ी पिक्चर देख रहा हूँ मैं इसके। बिल्कुल, ये आपका बड़ा सवाल है अजय जी। ये एक है तो बड़ी समस्या कि अधिग्रहण तो हो जाता है और जिस विषय को लेके या जिस विकास परियोजना को लेकर अधिग्रहण होता है, कई मरतबा वो परियोजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाती और किसान का तो विस्थापन हो ही जाता है। फाइनल कमेंट इस पर आपका। देखिए, अभी जो बात आई है वो निश्चित तौर पर सही आई है कि कोई भी किसान जब खेती करता है तो वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी जो है वो किसान ही बने, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में किसान ही करता है, विपरीत परिस्थितियों में खेती करता है, उसको के पास सुविधाएं भी नहीं होती। तो निश्चित तौर पर जो बात आई है कि इंडस्ट्रियल वाली भी हो और किसानों के विकास वाली भी हो, तो कहीं ना कहीं साझेदारी उन बड़े प्रोजेक्टों में जो किसानों की भूमि में होते हैं उनमें भी किसानों की होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, भोले भाले किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उजाकर किसान कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाई। 15 महीने के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और स्वयं छिंदवाड़ा से आते हैं। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के पुनर्वास के लिए धनराशि नहीं दे पाए। आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने 669 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है छिंदवाड़ा के लिए। तो ये हमारी कथनी और करनी है भाई, कांग्रेस की कथनी और करनी प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने 55-60 सालों से देख रहे हैं। और यही एक कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस के ऊपर से मध्य प्रदेश और देश की जनता का भरोसा, अन्नदाता का भरोसा उठा है और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। बिल्कुल ठीक है। विक्रम जी, आप कांग्रेस करते रहते हो। भाई कांग्रेस का रोना छोड़ो, 20 साल की सरकार है, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाया करो। कांग्रेस के नाम का रोना कब तक? 20 साल हमारी तो उपलब्धियां बेपनाह है, हमारी उपलब्धियां बेपनाह है, आप गिन नहीं पाओगे, आप गिन नहीं पाओगे। 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बनी है। आज वैश्विक स्तर पर भारत की बिना दखलंदाजी के कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 35 से ज्यादा विदेशी मेरे पास समय का अभाव है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार यदि किसानों के हित में उनके मुआवजे की दर को 4 गुना कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि अजय जी और विक्रम ने जो चिंता व्यक्त की है वो भी जायज़ है। यदि मध्य प्रदेश सरकार जिन जगहों पर पूर्व में ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ है
वो इंडस्ट्रियाँ स्थापित हुई है, यदि वहाँ पर ये सर्वे भी किया जाए कि क्या उस इंडस्ट्री से वहाँ के स्थानीय किसानों को या उनके परिवार को रोजगार मिला है या स्वरोजगार स्थापित हुआ है, तो ये तस्वीर एक अलग निकल के बाहर आएगी और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उस पर भी विराम लगेगा और ये पता चल पाएगा कि यदि किसी एक क्षेत्र के खेती किसानी से जुड़े क्षेत्र में यदि कोई इंडस्ट्री लगती है या कोई विकास परियोजना आती है तो उसका कितना लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।